Hello everyone, my name is Fahad. Currently, I am a law student at Faculty of Law, GMI, and I have studied from Jamia Senior Secondary School. Today, in this video, we will talk about how to prepare for Jamia Class 9 entrance examination. Along with that, we will also cover how to prepare for AMU and BHU school entrance examination. तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए मुद्दे की बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडुलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, अगर हम बात करें सबसे पहले क्लास 9 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो जामिया, BHU, AMU तीनों ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कूल्स हैं रिस्पेक्टिव, वो अपना अपना अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे करवाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल में सबसे बड़ा पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं आपको हायर एजुकेशन के लिए कोई टेंशन होती है कि भाई अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आपको उसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में अपना जो रिस्पेक्टिव कोर्स है वो मिल जाता है। दैट्स वाई कई सारे लोग, मैं तो कहूँ मेजॉरिटी ऑफ द जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए तैयारी करते हैं अपने एग्जामिनेशन के बाद। और क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95% तक एकदम सेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्लास 8 का बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो क्लास 9 के लिए तैयारी करेगा, और क्लास 9 का जो आपका पूरा एंट्रेंस का सिलेबस होता है वो क्लास 8 के सिलेबस से ही बिल्कुल बिल्कुल एकदम मिलता है, सिवाय एग्जामिनेशन पैटर्न के। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर पहले पॉइंट की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि यहाँ पर जामिया हो या BHU हो या AMU हो, इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें बैठने के लिए। तो सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपका जो क्लास 8 है वो पास होना चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप CBSE से हैं, ICSE से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं या किसी अन्य बोर्ड से आपने अपनी जो क्लास 8 है वो करी है, बस शर्त यह है कि वो रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर जो जामिया की मैं बात करूँ पार्टिकुलरली, तो जामिया में टोटल 330 सीट्स होती हैं, यानी कि 300 सीट्स यहाँ पर होती है। सिमिलरली इसी तरीके का जो फिगर है वो आपको AMU स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा और BHU के भी स्कूल में देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो BHU का स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो क्लास 9 का, चाहे वो आपका जामिया का हो या फिर AMU का हो, ये सभी आपके MCQ बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, कि ये सभी के सभी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे क्या ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत आंसर दे देता है तो क्या उस गलत आंसर देने पे भी उसे एज अ पेनल्टी उसके जो सही आंसर उसने दिए थे, जो मार्क्स बने थे उसके, उसमें से नंबर काट दिया जाए। तो ऐसा इसमें नहीं, यानी कि अगर आपका कोई गलत सवाल चले भी जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस सिलेबस की, कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है, तो पार्टिकुलरली इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जामिया का एंट्रेंस सिलेबस देख लेते हैं समझने के लिए। और अगर आप देखें तो ये बहुत कम ही वेरी करता है BHU से या फिर AMU स्कूल से। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जामिया के क्लास 9 के एंट्रेंस सिलेबस की, तो उसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश, जो कि आता है 25 MCQ, यानी कि एक MCQ 1 मार्क्स का है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 25 MCQ, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये 25 मार्क्स ही है। ठीक है, तो इंग्लिश का 25 मार्क्स का 25 MCQ आता है, मैथ्स का 30 MCQs आते हैं 30 मार्क्स के। इसके बाद आता है साइंस का आता है आपका 25 MCQs 25 मार्क्स के। देन उसके बाद आपका आता है सोशल साइंस, जो कि आता है 20 MCQs 20 मार्क्स के। इस तरीके से हमारे पास अगर हम बात करें एंट्रेंस के ड्यूरेशन की, तो एंट्रेंस का ड्यूरेशन जो है गाइस वो 2 आवर्स का होता है, यानी 2 घंटे का टाइम दिया गया होता है। अगर आपने सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, और इन चारों के सेक्शन में भी मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, क्योंकि वो 30 मार्क्स का है। इसके बाद 25 मार्क्स का साइंस है, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। देन उसके बाद सोशल साइंस है, जिसका 20 MCQs यानी 20 मार्क्स का वेटेज है। और एक तरीके से देखें तो इंग्लिश और साइंस का दोनों का यहाँ पर इक्वल वेटेज है, यानी वो भी 25 मार्क्स का है और ये भी 25 मार्क्स का है। अगर मैं बात करूँ AMU BHU के सिलेबस की, तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, पॉज करके उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं सभी इसमें एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा सारे तीनों के एंट्रेंस सिलेबस को, क्योंकि इसमें जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम चाह रहे हैं कम समय में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वैसे भी ये बहुत कम ही वेरी करता है, सेम सेक्शंस आपको सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बात किया टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन सभी का 2 घंटे का होता है। इसके अलावा जो टेस्ट सेंटर होता है जामिया का, वो दिल्ली में पड़ता है, और सिमिलरली AMU का जो टेस्ट सेंटर होता है वो दिल्ली में भी पड़ता है और अलीगढ़ में भी पड़ता है। कभी कभी जो है अगर एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं तो लखनऊ में भी पड़ जाता है। तो अगर मैं बात करूं, अब ये तो बात हो गई सिलेबस की। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम की जब भी कोई तैयारी करता है तो उसको उसमें 4 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले आता है सिलेबस, तो वो जो कि हमने बात कर ली जिसकी। अब बात करते हैं यहाँ पर PYQs की।
PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी होता है उस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ यार ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने से पहले भी आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि यार ये किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। और याद रहे कि जो MCQ है ये सभी आपका OMR बेस होता है, यानी कि ज़रूरी ये भी है कि आप प्रिपरेशन के दौरान अपनी एक सैम्पल OMR शीट से भी प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद जो दूसरा एक्सपेक्ट आता है, तीसरा एक्सपेक्ट, क्योंकि हमने 2 कवर कर लिए, एक सिलेबस कवर कर लिया और अब PYQ कवर कर लिया। तो गाइस अगर हम बात करें तीसरी चीज़ की, जो कि आपका बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल, क्योंकि 2 तो हमने कवर कर लिया, पहला था हमारा क्या सिलेबस और दूसरा था हमारा इंपॉर्टेंट PYQ। अब बात कर रहे हैं हम तीसरी चीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से करें। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या कोई अलग से इसका स्टडी मटेरियल होता है, क्या इसके लिए कोई अलग से बुक लेनी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप क्लास 9 के लिए तैयारी करेंगे तो आप क्लास 8 से पास आउट हो चुके हैं, तो आपका जो क्लास 8 का सिलेबस है वही बिल्कुल डिट्टो सिमिलर सिलेबस आपका क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए होता है। इससे पता ये चला कि हमारी जो NCERT की किताब है, या मैं कहूँ जो NCERT का पैटर्न है, वही फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कोई और गाइड वगैरह लेनी पड़ती है, देखिए गाइड के लिए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट अगर आप सजेशन मांगे तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट गाइड्स आती हैं जो मार्केट में चलती हैं, जिससे फ़ायदा ये मिल जाता है कि उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जिसमें पहला है शफीकुर रहमान की दुआ पब्लिकेशन की बुक, जो कि जामिया क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए आती है। दूसरी है कॉन्सेप्टम पब्लिकेशन की, जो कि जामिया क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए आती है, जिसमें आपको लगभग शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर वगैरह प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम चौथी चीज़ की, जिसके बिना मेरे हिसाब से एक तरीके से जो पूरी प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाती है, जो कि है गाइडेंस। और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक बच्चा मान लो तैयारी कर रहा है, कोई एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसका मोटिवेशन डाउन होते जाता है। और ये भी होता है ज़रूरी कि हम उस अपनी जो प्रिपरेशन स्टेज है उसको ट्रेस करते जाएं कि हम कैसा इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है गाइडेंस, यानी हमें कोई गाइड करने वाला हो। इसीलिए गाइस हमने अपने एडियोलॉजिकल की तरफ से भी एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम चलाया है, जो कि ऑफिशियली हमने अपनी तरफ से चलाया है, जिसमें जो खुद एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और वो जामिया AMU BHU में पढ़ भी रहे हैं, यानी वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं और वहाँ के एंट्रेंसेस भी उन्होंने क्रैक किया है। कहने का मतलब ये है कि जिस रास्ते से वो होकर गुजरे हैं उन सभी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा है कि आपको उसी से रास्ता पूछना चाहिए जो बंदा जिस रास्ते से होकर गुजरा है मंजिल तक। तो यहाँ पर जो आपके जो एजुकेटर्स हैं वो खुद उन्होंने JMI एंट्रेंस क्रैक किया है, जो कि हमारे ऑनलाइन क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर उसको चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है, चाहे अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कोर्स अगर नहीं लेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। बट इसमें होता क्या है प्रॉब्लम कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए गाइडेंस एक तरीके से रोशनी का काम करती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होगी जामिया क्लास 9 BHU AMU क्लास 9 एंड एग्जामिनेशन के हवाले से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।